हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक डीडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड कन्फ्यूजन के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रिलेटेड टू पॉसिबिलिटी। आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 कन्फ्यूजन के बारे में जो मॉडल्स के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को फील होते हैं। फर्स्ट इज पास्ट लाइफ, सेकंड रिक्वेस्ट, थर्ड परमिशन, फोर्थ पर्पस एंड लास्ट एडवाइस एंड सजेशन। ये पांचों वर्ड्स के लिए बहुत सारे मॉडल्स यूज आते हैं और दोस्तों प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मेरा दावा है जो इनसे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए आपके माइंड से रिमूव हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड। पास्ट लाइफ यानी भूतकाल का जीवन, दूसरे शब्दों में कहें तो रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। मतलब जब हम किसी व्यक्ति के पास्ट लाइफ की बात करें, मतलब जो प्रेजेंट लाइफ का हिस्सा नहीं है, पास्ट की लाइफ का हिस्सा है, वो काम जो पास्ट में किया करता था, सब्जेक्ट कोई भी काम जो पहले किया करता था अब नहीं करता। तो अक्सर स्टूडेंट इसको लेकर बड़ा कंफ्यूज होता है। उसके कंफ्यूजन रहता है कि कब पास्ट सिंपल लगाऊं, कब कौन सा मॉडल लगाऊं, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर वाक्य में पास्ट लाइफ की बात हो रही है या रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट की बात हो रही है, मतलब वो कार्य जो हम किया करते हैं, तो उसके लिए आपके माइंड में 3 चीज आनी चाहिए। फर्स्ट इज सिंपल पास्ट, जिसको ज्यादातर लोग बोलते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम जनरली सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरे जो यूज है वो है मॉडल से रिलेटेड। तो मॉडल आते ही अगर पास्ट लाइफ की बात करें तो आपके माइंड में 2 मॉडल आना चाहिए। फर्स्ट इज यूज्ड टू एंड सेकंड इज वुड। तो टोटल 3 चीज हो गई। फर्स्ट पास्ट सिंपल, सेकंड यूज्ड एंड थर्ड इज वुड। हम इन तीनों का यूज करते हैं पास्ट की लाइफ को डिस्कस करने के लिए। चलो जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम कहें कि स्कूल के दिनों में हम रोजाना क्रिकेट खेला करते थे, मतलब अब नहीं खेलते। ये कब की बात करें, हम पास्ट की लाइफ की बात कर रहे हैं। तो हम इसको तीनों वे से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम काम में लेते हैं वो है पास्ट सिंपल से। हम इसको कहेंगे वी प्लेड क्रिकेट इन आवर स्कूल डेज। ओके फ्रेंड्स, इसी वाक्य को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मॉडल यूज टू की हेल्प से कहें तो हम कहेंगे कि वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन आवर स्कूल डेज। क्लियर? इसी को हम कह सकते हैं वुड से। तो क्या हो गया, वी वुड प्ले क्रिकेट इन आवर स्कूल डेज। तो हम तीनों का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे किसी की आदत है चाय से, एक एग्जांपल लेते हैं कि वह पिछले साल 10 चाय के प्याले रोजाना पिया करता था। अब इसके अगर हम इंग्लिश तीनों की हेल्प से बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही टुक 10 कप्स ऑफ टी डेली लास्ट ईयर। ये हो गया पास्ट सिंपल के थ्रू। अब इसको अगर यूज टू की हेल्प से बनाएंगे तो सेंटेंस क्या होगा कि ही यूज टू टेक 10 कप्स ऑफ टी डेली लास्ट ईयर। अगर वुड से बनाएंगे तो हो जाएगा ही वुड टेक 10 कप्स ऑफ टी डेली लास्ट ईयर। सो फ्रेंड्स, ये होगी पास्ट लाइफ। जब भी हम किसी की पास्ट लाइफ की बात करेंगे तो आपके माइंड में ये तीनों चीज आनी चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर। सेकेंड जो चीज है वो है पर्पस, कि इसको पर्पस बोलते हैं। इज नॉट पर्पस, इज द पर्पस। पर्पस, पस बोलेगा लास्ट में, ज नहीं बोलेगा। पर्पस यानी उद्देश्य या प्रयोजन। मतलब हम किसी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है। ओके दोस्तों, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मॉडल ऑक्सिलरी सीखना चाहते हैं इसलिए आप देख रहे हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं इसलिए मेरा वीडियो देख रहे हैं। इसी चीज़ का नाम होता है पर्पस। इन पर्पस के लिए भी स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूज होता है कि कौन सा मॉडल यूज करें। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको क्लू देता हूँ कि आप पर्पस को दर्शाने के वजह से बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका आता है जब हम अगर सेंटेंस, किसी सेंटेंस के बीच में क्या दे रखा हो, दैट दे रखा हो, सो दैट दे रखा हो, इन ऑर्डर दैट दे रखा हो। तीनों का मतलब होता है ताकि। तो आगे या तो मे आएगा या फिर माइट आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो यूज होगा मे का, और अगर पास्ट टेंस है तो यूज होगा माइट का। ओके फ्रेंड्स, देखो जैसे एग्जाम्पल है कि वी, ये काफी बार आया हुआ एग्जाम्पल में कि वी ईट सो दैट
वी ब्लैंक लिव, मतलब हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। हम यहाँ सो दैट की जगह क्या लगा सकते हैं, इन ऑर्डर दैट भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। तो मैंने अभी आपसे फ्रेंड डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में क्या दे रखा है, सो दैट दे रखा है, इन ऑर्डर दैट दे रखा है, दैट दे रखा है और ताकि का सेंस बोले तो पर्पस के लिए हम क्या लगाते हैं, मे या माइट लगाते हैं। तो दोस्तों चूंकि प्रेजेंट टेंस है, इट प्रेजेंट को शो कर रहा है, इसलिए हम यूज करेंगे किसका, मे का। इट्स क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल इज ही इज रनिंग फास्ट सो दैट ही ब्लैंक कैच द बस। क्लियर। सेकंड एग्जांपल, ही वॉज रनिंग फास्ट सो दैट ही ब्लैंक कैच द बस। दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ किसका है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, सो दैट से जुड़े हुए हैं। दोनों में किसकी बात हो रही है, पर्पस की बात हो रही है। इन पहले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं इज लगा हुआ है, दूसरे में क्या लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है। सो दैट पर्पस को शो करता है, इज किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट पर्पस के हिसाब से पहले सेंटेंस में यूज होगा मे, लेकिन दूसरे में क्या लगा रखा है, वॉज लगा रखा है, इसलिए यूज किसका होगा, माइट का। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं कि वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट यू ब्लैंक गेट गुड मार्क्स, मतलब कड़ी मेहनत करो ताकि तुम क्या कर सको, अच्छे उद्देश्य से अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो वर्क हार्ड का जो पर्पस क्या है, गेट गुड मार्क्स है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, मे या माइट का। चूंकि पार्ट शो नहीं हो रहा इसलिए हम यहाँ किसका यूज करेंगे, मे का। तो मैं मानता हूँ दोस्तों दोनों कंफ्यूजन आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर हो चुके। अब चलते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, अगला जो कंफ्यूजन है वो है परमिशन। परमिशन को लेकर काफ़ी बड़ा एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स समझ नहीं पाता, क्या की जगह पढ़ते हैं कि भाई कब कैन लगाएं, कब में लगाएं। किताबों में अक्सर लिखा होता है फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन। पहले तो स्टूडेंट्स के ये डाउट ही क्लियर नहीं हो पाता कि व्हाट द फॉर्मल परमिशन और व्हाट द इनफॉर्मल परमिशन। तो पहले चलो इसी के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है जब आप किसी से परमिशन लेते हैं और आप बड़े फॉर्मल है, फॉर्मलिटी काम में लेते हैं, मतलब जब आप अपने किसी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, आप अधिकारियों से बातचीत करते हैं, तो आपकी जो बोलचाल का जो तरीका है वो आप थोड़ा बनावटी लेते हो। डेली यूजेबल जो लैंग्वेज काम में लेते हैं उसके बजाय कुछ आप हर शब्द को सोच के बोलते हैं, आपके वे में फॉर्मेलिटीज आ जाती है, इसको बोलते हैं फॉर्मल वे। और फॉर्मल परमिशन इसी को बोलेंगे फॉर्मल परमिशन। पर जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने भाई बहन से बात करते हैं, तो जो बोलने का तरीके उसमें वो फॉर्मेलिटीज नहीं रहते, उसको अपन बोलते हैं इनफॉर्मल वे। ओके दोस्तों, तो परमिशन भी क्या हो गई, दो प्रकार की हो गई। फर्स्ट इज द फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन किससे लेंगे, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब परमिशन किससे लेते हैं, सीनियर इन एज या सीनियर इन पोस्ट, मतलब जो हमारे से उम्र में बड़े हैं या पद में बड़े हैं, जब हम उनसे कोई परमिशन लेते हैं तो उसको हम जो परमिशन का वे काम में लेते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल परमिशन। और फॉर्मल परमिशन के लिए हमें यूज करना चाहिए मे का। जैसे आपने कभी भी देखा होगा कि बच्चा क्लास में जब एंटर करता तो अक्सर आपने भी जब छोटी क्लास में रहे तो आपने अक्सर पूछा होगा कि मे आई कम इन सर, कि क्या सर मैं अंदर आ जाऊं। क्योंकि एक स्टूडेंट जब टीचर से बात कर रहा है तो वो एज में उससे क्या है, सीनियर है, तो वो किसका यूज कर रहा है, मे का यूज कर रहा है। इसलिए कौन सा भी काम है, फॉर्मल परमिशन का। चलो ये कई बार इस टाइप से भी आ जाते हैं कि जैसे कि आया हुआ एग्जांपल है कि सुनील सेड टू हिज टीचर फिर ब्लैंक आई आस्क ए क्वेश्चन। अब ये कि देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में ब्लैंक दे रखा है। अब सुनील अपने टीचर से बात कर रहा है तो उसका वे कैसा होगा, सीनियर अपने सीनियर से बात कर रहा है तो उसके जो परमिशन का जो तरीका है, यहाँ कोई सर भी नहीं लगाया, फिर भी ये वर्ड वे क्या कर रहा है, ये परमिशन किसको शो कर रहा है, ये फॉर्मल परमिशन को शो कर रहा है। इसलिए आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा लेते हैं इनफॉर्मल परमिशन। मतलब जब हम किससे परमिशन लें, जब अपने किसी फ्रेंड से परमिशन लें या जूनियर इज इन एज या जूनियर इन पोस्ट, जब आपसे पद में कम है या कोई व्यक्ति जो पद में या एज में कम है और हम उससे अगर परमिशन लेते हैं तो हम यूज करते हैं इनफॉर्मल परमिशन वे से। और इसके लिए हमें यूज करना चाहिए किसका, कैन का। जो लेकर आया हुआ एग्जाम्पल इसी टाइप का है कि सुनील सेड टू हिज फ्रेंड फिर ब्लैंक आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल काम में ले सकता हूँ। तो सुनील अपने फ्रेंड से कर रहा है। तो दोस्तों आपको मालूम है फ्रेंड से जब बात करता है तो उसका जो वे होता है वो कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है। और इनफॉर्मल परमिशन के लिए हमें यूज किसका करना चाहिए, कैन का यूज करना चाहिए।
आई थिंक इट्स क्लियर। तो आप डिफरेंस समझ चुके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर फॉर्मल परमिशन वी शुड यूज मे, फॉर इनफॉर्मल परमिशन वी शुड कैन। ओके फ्रेंड्स, अगली चीज आती है, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, अक्सर किताबों में आपने लिखा हुआ देखा है कि जैसे ही आप परमिशन में सर, मैडम, मैम देख लें तो आपको क्या लगाना चाहिए, मे ही लगाना चाहिए। ये एक बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको कंफ्यूजन को अपन समझते हैं। जैसे ब्लैंक यू चेक माई नोटबुक सर, यहाँ सर दे रखा है। अब यहाँ अधिकतम स्टूडेंट किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ में नहीं आएगा, यहाँ कैन आएगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दोस्तों सर, मैडम वगैरह दे रखा है, हाँ कुछ फॉर्मल शो करता है, लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है। चलो मैं सीधे उसी पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि अगर वाक्य में आपको ब्लैंक दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है, और वाक्य की शुरुआत फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी से हो, और आगे सर, मैडम या मैम दे रखा है, तो हमें यूज करना चाहिए किसका, मे का। क्लियर सुनिएगा, सर, मैडम वगैरह दे रखा हो, परमिशन शो कर रहा है, लेकिन साथ में वाक्य की शुरुआत किससे हो रही हो, फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी से, तो हमें यूज करना चाहिए मे का। जबकि अगर सेंटेंस में क्या दे रखा है, सेंट ब्लैंक दे रखा हो, फिर सेकंड पर्सन यानी यू दे रखा हो, या थर्ड पर्सन ही सी दे रखा हो, फिर आगे अगर सर, मैडम, मैम दे रखा है, तो वह तो कौन सी, रिक्वेस्ट। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें मे ना यूज करके कैन का यूज करना चाहिए। बहुत इसके ऊपर काफी डाउट है, ये बिल्कुल आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए दोस्तों। यहाँ केवल कैन का यूज होगा, जैसा मैंने अभी सेंटेंस में यूज किया था, तो वहां होगा कैन यू चेक माई नोटबुक सर। अब यहाँ यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सर दे रखा है। अगर यहाँ आई से स्टार्ट होता तो मैं लगाते, लेकिन यहाँ किसका यूज होगा, यहाँ यूज होगा कैन का। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लैंक आई सिट हियर सर, और दूसरा एग्जाम्पल है ब्लैंक यू हेल्प मी सर। दोनों में सर लगा रखा है, क्लियर। लेकिन पहले सेंटेंस में क्या लगा रखा है, आई लगा रखा है। अब आई दे रखा है फर्स्ट पर्सन, फिर सर दे रखा है, तो यहाँ किसका यूज करोगे, मे का। नीचे दूसरे सेकंड एग्जांपल में क्या है, यू दे रखा है और आगे सर दे रखा है। ऐसी स्थिति में यह यूज किसका करोगे, कैन का। आई थिंक इट्स ऑल्सो क्लियर। तो मेरे हिसाब से जो परमिशन से रिलेटेड तीन चीजें हो गई, फॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल परमिशन, और उसमें जो हमारे जो कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन किसको लेकर है कि सर, मैडम के साथ हमेशा मे ही लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, कैन का यूज भी होता है। ये मेरे हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक चीज और इसमें वो है परमिशन अलाउड या टू परमिट। जब आप किसी को परमिशन देते हैं तो मे और कैन दोनों का यूज किया जाता है। किसी ने आपसे परमिशन मांगी तो आप कैन से भी अलाउ करते हैं और मे से भी अलाउ करते हैं, पर आजकल मे की बजाय कैन का यूज ज्यादा किया जाता है। जैसे देखो, अपन कहते हैं कि किसी ने आपसे पूछा तो आप कहते हैं कि मे आई गो या कैन आई गो, अगला पूछता तो हम जनरली मे से भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि यस यू कैन गो नाउ। ये क्या, इसलिए क्या होता है, जब हम किसी को परमिशन अलाउ करते हैं या टू परमिट करते हैं तो हमें मे की बजाय किसका यूज करना चाहिए, कैन का यूज करना चाहिए। लास्ट परमिशन के सेंस में जो चौथी चीज है वो है परमिशन विथ हेजिटेशन और पोलाइटनेस। मतलब जब हम किसी से परमिशन लेते हैं और हमारे मन में बड़ी हिचकिचाहट है। दोस्तों हिंदी में तो क्या होता है, जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं और हम झिझक रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो अगले को मालूम कैसे चलता है, हमारे सेंटेंस टूटने लग जाते हैं, हम रुक रुक कर बोलते हैं, हमारे बोलने के वे से अगले को मालूम चलेगा कि हम हिचकिचा रहे हैं। और इंग्लिश में तो बड़ा सिंपल है, अगर आप माइट के द्वारा अगर इसको यूज कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वे से, अगर आप माइट सेंटेंस से शुरू करते हैं और अगर क्या कर रहे हैं, अगला आप परमिशन मांग रहे हैं, तो अगला समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, बड़े हेजिटेट हो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। हिंदी में जैसे आप कई बार होता है कि आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है, अब सामने वाले से आपको इमरजेंसी कोई कॉल करना है तो आप उसको हिचकिचाते हुए मांगते हैं। आप ऐसे बोलते हैं कि क्या मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ शब्दों को तोड़ रहा हूँ, तो ये सुनकर अगले को लगेगा कि आप हिचकिचा रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर आप यूज करते तो आप माइट लगा दीजिए। ये सिंपल वे होता है, जब आप हिचकिचाते हुए, जब आपको हेजिटेशन होती है तो आप क्या करते हैं, आप माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ब्लैंक आई यूज योर मोबाइल मैडम, मैडम क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। अब इसमें मैडम दे रखा है और आई फर्स्ट पर्सन दे रखा है। ये दूसरा सेंटेंस देख लिया, ब्लैंक आई टेक योर
बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं? लेकिन नीचे वाले कोष्टक में देखिए परमिशन विथ हेजिटेशन, इस टाइप से कई बार कोष्टक में लगा हुआ आता है। तो पहले सेंटेंस में आप क्या लगाओगे? मे, और दूसरे में चूंकि ब्लैंक ब्रैकेट में क्या दे रखा है? परमिशन विथ हेजिटेशन वर्ड दे रखा है, ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे माइट का। आई थिंक इट्स क्लियर। दोस्तों अगर यहाँ ये ब्रैकेट में परमिशन विथ हेजिटेशन एग्जाम में नहीं दे रखा हो तो ये कौन सा वे लग गया? ये हो गया फॉर्मल परमिशन वे से। तो आप दूसरे सेंटेंस में मे का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट में कोई चीज लगा रखी है तो आपको वो फोकस करना चाहता है, उस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या आपसे भरवाना चाहता है। एक एग्जाम्पल कई बार इस टाइप से भी दे देता है। चलो अपन इसको समझते हैं कि ही सेड टू हर विथ हेजिटेशन, फिर ब्लैंक आई सिट हियर, यह वो एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ ब्रैकेट में भी कुछ नहीं दे रखा, लेकिन उसने ही सेड टू हर आगे विथ हेजिटेशन वर्ड दे रखा है। अब इस हेजिटेशन वर्ड के कारण से आप मैन के का यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ केवल यूज करेंगे किसका? माइट का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो परमिशन को लेकर कब मे लगाते हैं, कब कैन लगाते हैं, कब फॉर्मल होते हैं, कब इनफॉर्मल होते हैं, कब आप हेजिटेट जो हिचकिचाते हैं, ये सारे वे के ऊपर। तो अभी हमने 4 कंफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया। पास्ट लाइफ रिलेटेड कंफ्यूजन, पर्पस रिलेटेड कंफ्यूजन, रिक्वेस्ट रिलेटेड कंफ्यूजन एंड परमिशन रिलेटेड टू कंफ्यूजन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंफ्यूजन रिलेटेड टू एडवाइस एंड सजेशन, मतलब राय और सुझाव। जब आप किसी को राय देते हैं, सुझाव देते हैं, तो ज़्यादातर यूज आपको लगभग ये होता है कि शुड, ओट या मस्ट का यूज करते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता कब शुड लगाएं, कब ओट लगाएं, कब मस्ट लगाएं। इसको समझते हैं अपन। सबसे पहले इसमें आता है वो है नॉर्मल एडवाइस, मतलब जब हम सामने वाले को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अब करे ना करे अगले की मर्जी है, हमारा काम सिर्फ उसको एडवाइस देना है। ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं शुड और ओट दोनों का। फिर भी ज़्यादातर शुड ज़्यादा यूज करते हैं हम ऐसे सेंस के अंदर। मस्ट कब करते हैं? मस्ट तब करते हैं जब अगले का वैसा करना नेसेसरी हो, कंपलसरी हो, तो मस्ट लगाते हैं। जैसे हमने किसी को कहा कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमने सामने वाले को राय दी, अब करे ना करे अगले की मर्जी है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यू शुड वर्क हार्ड। इसको ओट की हेल्प से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? यू ऑट टू वर्क हार्ड। आई थिंक इट्स क्लियर। हम अगले वाले को सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, माने ना माने अगले की मर्जी। ओके दोस्तों, एक होता है मोरल एडवाइस, मतलब नैतिक सलाह, मतलब ऐसी सलाह जिसके पीछे क्या हो? एथिकल वैल्यू हो, मतलब जिसमें आप मोरल की बात कर रहे हो, नैतिकता की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो। ऐसी एडवाइस जिसका सपोर्ट क्या हो? मोरल या रिलीजन हो, धर्म हो, ऐसी एडवाइस को बोलते हैं मोरल एडवाइस। इसमें देखो जैसे दोस्तों पहला है यू ब्लैंक रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये कैसी सलाह है? इसके पीछे एथिकल एंड नैतिकता की बातें हैं, धर्म की बात है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल, हमें क्या करेंगे ऐसी स्थिति में यूज करेंगे शुड और ओट दोनों का यूज। दोनों आ जाए तो ऐसे वाक्य में ओट ज्यादा बेटर माना जाता है। किसके लिए? मॉरल एडवाइस के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वी ब्लैंक हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब ये नेसेसरी तो है नहीं कि भाई अपन करें ही, कमाएं हम, उनकी मदद क्यों करेंगे, लेकिन नैतिकता ऐसी कहती है कि नहीं हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वी ought to help the poor, शुड भी लगा सकते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर, पर शुड की बजाय ought यहाँ पर इथिकल वे, मोरल के तरीके से काफी बेटर माना जाता है। एक और लेते हैं यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए? कहना मानना चाहिए। अब इसके पीछे क्या है? ये भी हम नैतिकता की बातें करते हैं, धर्म में काफी जगह लिखा होता है हमें पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, तो हमें यूज करना चाहिए किसका? ought का। ओके फ्रेंड्स, इट्स क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों वो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का पहला था नॉर्मल एडवाइस जिसमें अपन शुड और ought दोनों का यूज कर रहे थे। अब स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब है ऐसी सलाह जो हम सामने वाले को देते हैं। नॉर्मल एडवाइस में तो क्या था कि हम सामने वाले को सलाह देते हैं, माने ना माने अगले की मर्जी, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस में अगर वो एडवाइस नहीं मानता है तो उसे किसी ना किसी प्रकार का हार्म, नुकसान
उठाना पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो सकता है, चाहे वो बॉडीली हो सकता है, किसी भी प्रकार का नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। दैट्स कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एडवाइस। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस में हमें यूज करना चाहिए मस्ट का। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। यू ब्लैंक कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हम जनरली एडवाइस देते हैं, अगर कोई बीमार लगे तो हम कहते हैं भाई तुम्हें हम शुड भी यूज करते हैं, तो आप कहते हैं यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। इसी वाक्य में ये कहें कि योर कंडीशन इज सीरियस, फिर यू ब्लैंक कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, दोनों सेंटेंस एक से हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में एक लाइन हमने जोड़ दी, योर कंडीशन इज सीरियस, तुम्हारी कंडीशन सीरियस है। अब ये एडवाइस क्या बन रही है, अब ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस बन रही है कि अगर वो ये सलाह नहीं मानता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वो किसका यूज करेंगे, पहले सेंटेंस में शुड वगैरह का यूज ज़्यादा बेटर है, और सेकेंड सेंटेंस में मस्ट, क्योंकि अगर वो ऐसे एडवाइस नहीं मानता तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक ये सेंटेंस जो अगला है वो आया हुआ एग्जांपल है कि यू ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। अब ये नेसेसरी है दोस्तों, नहीं मानेगा तो आपको मालूम है फाइन भरना पड़ता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह के होने के चांस रहते हैं। इसलिए दोनों तरीके से नुकसान है, इसलिए हम शुड की बजाय किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। मैं समझता हूँ आपके स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी क्लियर हो गई होगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कि यू ब्लैंक स्पीक द ट्रूथ, ये सेंटेंस है और इसमें मोरलिटी की बात भी झलक रही है, इसलिए आप शुड भी लगा सकते हैं, ओट भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब इसी सेंटेंस को अपन और जोड़ते हैं कि यू ब्लैंक स्पीक द ट्रूथ इन द कोर्ट, कोर्ट में तुम्हें क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब कोर्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, सच बोलना नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है। ऐसे वाक्य में मस्ट ज़्यादा बेटर होता है किसकी तुलना में, शुड की तुलना में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एडवाइस की तो हमें यूज करना चाहिए शुड और ऑट का, जिसमें पर प्रेफरेंस किसको देते हैं, शुड को। दूसरा हो गया मॉरल एडवाइस, नैतिक सलाह, और नैतिक सलाह के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसका, ओट का ज़्यादा बेटर रहता है। और जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात करते हैं तो हमें यूज करना चाहिए मस्ट का। दोस्तों मैं आज के लिए हमने 5 कन्फ्यूजन के ऊपर डिस्कस किया। मैं वीडियो का एंडिंग करता हूँ 2 क्वेश्चन के साथ। आपको ये बताना है कि वास्तव में 2 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन सही है या दोनों सही है, तो उनका सेंस क्या है। पहला है वुड यू माइंड इफ आई सेट हियर, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, और है तो इसका मतलब क्या है। दूसरा, वुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, ये किस सेंस में है, क्या ये करेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो क्या सेंस है। दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम 1 by 1 पूरे कंप्लीट मॉडल्स का अध्ययन करेंगे।